मम्मी जी नमस्ते। सॉरी मम्मी जी मैं लेट हो गई, वो राज ने सॉरी इन्होंने मुझे बताया नहीं कि आप आने वाले हो, वरना मैं खुद ही आपको स्टेशन पे लेने आ जाती ना। मतलब राज तो मुझे। अंदर चले। मम्मी जी ये लीजिए पानी। ये तो बहुत ठंडा है। मैं नॉर्मल क्या। नहीं नहीं रहने दे, है मेरे पास। मम्मी जी आप खाने में क्या लेंगी? मैं दाल बना दूं आपके लिए या फिर बाहर से कुछ मंगाऊं? घर का कुछ भी, रोटी सब्जी। ठीक है मम्मी जी। अनीता बेटा तौलिया देना, मैं जल्दी जल्दी में अपना तौलिया रखना ही भूल गई। मैं भी ना मम्मी जी आती सीधा काम में लग गई, आपसे पूछा ही नहीं कि आपको कुछ चाहिए क्या। कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट में आपके लिए तौलिया लेके आती हूँ। सॉरी मम्मी जी, मैं पहले तौलिया लेके आती हूँ फिर साफ कर दूंगी। अरे मम्मी जी आप ये सब क्या कर रही हैं? ये सब काम तो मैं कर लूंगी ना मम्मी जी। अरे मैंने सोचा तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं नहीं मम्मी जी मैं फ्रेश हो जाती हूँ और आप फ्रेश हो जाइए, मैं सब्जी बना लेती हूँ, छोड़िए। क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुम बताओ अनीता, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। तो फिर इतनी बौखलाई हुई क्यों हो? तुम्हें पता है जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। फर्क इतना था कि मैं एक जॉइंट फैमिली में थी जहाँ 15 से 20 लोग रहते थे। चाचा चाची, दादा दादी, ताया ताई, सास ससुर, और उतने ही लोगों का वहाँ काम भी था। और हमें तो बचपन से सिखाया जाता था कि सास ससुर की सेवा करो, सास को खुश रखो तभी तुम खुश रहोगी। मैं भी अपनी सास को मक्खन लगाने लगी रहती थी, सारा दिन उनके आगे पीछे घूमती रहती थी और तुम्हारी ही तरह बौखलाई रहती थी। फिर एक दिन मेरी सास ने मुझे बड़े प्यार से बुलाया और समझाया कि मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सच बताऊं, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अनीता से नहीं, एक बहू से बात कर रही हूँ। मम्मी जी वो शादी के बाद आप पहली बार आ रही थी ना, और बस मैं आपके सामने परफेक्ट बहू बनना चाहती थी। क्यों बनना है तुम्हें परफेक्ट? किस लिए बनना है और किसके लिए बनना है? कहीं ऐसा ना हो परफेक्ट बनने के चक्कर में अनीता कहीं गुम हो जाए। और सच बताऊं, अगर तुम एक बहू बनकर देखोगी तो तुम्हें मुझ में हमेशा एक सास नजर आएगी, लेकिन वहीं अगर बेटी बनकर देखोगी तो तुम्हें मुझ में माँ नजर आएगी। समझी? सच बताऊं मम्मी जी, तो मैं बहुत टेंशन में थी। अब शादी के बाद पहली बार आ रही थी ना, और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। पर अब आपसे बात करके ना मुझे बिल्कुल तसल्ली हो गई है। थैंक यू मम्मी जी।